चलिए तो हमको क्या करना है, इसका अरेंजमेंट सही कर लेना, क्या दिक्कत है। चलो यहां पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो y बराबर कितना है 2x माइनस 2। डब्बा बनाओ ना बउआ, बना लिया डब्बा, क्या x यहाँ y, ये को बता देते हैं क्या हो गया, क्लियर हो जाएगा तुम लोग का भी। अब बताओ x का क्या वैल्यू रखेंगे, x का मान लो हम 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो माइनस में चल जाएगा, क्या होगा माइनस में चल जाएगा, तो 0 नहीं रखेंगे, यही तो दिमाग लगाना है बाबू। 0 रखेंगे तो माइनस में चल जाएगा जी, तो क्या करेंगे एक रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0, ठीक है। अब मान लो 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखें, f का वैल्यू क्या रखें 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे 2 4 माइनस 2 तो कितना 2 होगा, 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा जी, समझ आया। अब चलो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से, ठीक ना, ये एरो है इसको माइनस में समझ लेना, समझा, क्या है कि एक से एक अजूबा रहता है ना जी। चलो तो दूसरा इक्वेशन है y बराबर 4x माइनस 4, इसको तुमको इधर उधर करने का मन है तुम कर लो, ठीक है, अगर नहीं करना है तो ऐसे ही करो, सीधा डब्बा बनाओ, क्या करो डब्बा बनाओ x y। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि सर x का क्या वैल्यू रखे, 0 रखते हैं हम लोग अगर, तो फिर माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस 4 में जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आसान से आसान वैल्यू रहे ताकि हमको दिक्कत नहीं हो, हमारा ग्राफ जो है इजी वे में बन जाए। माइनस में भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस 4 होगा तो क्या दिक्कत है, वो जो ग्राफ बनाए थे हम लोग इस कोऑर्डिनेटर में, इधर माइनस वाला रखा, इधर हमारा ग्राफ बनेगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक ना। चलो लेकिन हम आसान वैल्यू लेते हैं, x का मान लो 0 लिए, नहीं लेंगे 0, ठीक है, 1 लेंगे, x का 1 ले लेंगे कितना 0 होगा, y का 0, 2 ले लो इसका, अब क्या करो तुम x का 2 ले लो, x का अगर 2 तुम लेते हो तो 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4 हो जाएगा, समझ में आया ना। देखो इसको इरेज करते हैं, इसको नोट करते जाओ तुम लोग ध्यान से। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसको नोट कर लो तुम लोग, इसको थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट करते हैं ताकि हम ग्राफ भी इसी साइड बना दे, तुम लोग कंफ्यूज ना हो। पेन पे चलते हैं, चलो वो लाइन खींचते हैं, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। चलो अब चलो यहाँ तो हम जानते हैं 0 0 होता है, क्या होता है यहाँ पर 0 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब चलो यहाँ पर इधर पहले देख लेते हैं हाईली डाटा कहाँ तक गया है, 4 तक, अरे कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, इधर चलो -1 -2 -3, तुमको जहां तक ले जाना है एरो है, जहां तक तुमको खींच के ले जाना, जहां तक तुमको नीड है वहां तक तुम ले जाओ, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, पहला इक्वेशन देखो, x का 1 y का 0, 1 ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन का जो है ना टोल प्लाजा है, ठीक ना, 0 है तो इधर देवे नहीं करेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,0। ओहो ओहो, देखो कलर चेंज करते हैं क्या, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो ये तो 1 लिख दिए, ये 1 हो गया, और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है 2,2 2 देखो 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 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा हमारा, कहाँ आएगा यहाँ 2,2। अब बताओ ये हमारा जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट बना था, यहाँ बना, ये पॉइंट बना था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा 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 बात यहाँ पर लाइन हम खींच लेंगे, इक्वेशन ऊपर में लिख दे बउआ, की दिक्कत है क्या, y बराबर 2x माइनस 2, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो दूसरा इक्वेशन में चलते हैं हम लोग, दूसरा इक्वेशन जो हमारा है x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, फिर तो यही आ गया बउआ, चलो फिर से कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखो, फिर तो हमको यहीं पे मिलाना हो। दूसरा देखो x का 2 y का 4, सीधा 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 हेलीकॉप्टर हमारा यहाँ लैंड करेगा, यहाँ लैंड करेगा जी, तो इसको क्या लिखेंगे 2,4, ध्यान देते जाओ, ध्यान देखोगे ना कहीं ऐसा ही बनेगा, कहीं ना कहीं कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पर चलो तुम यही पे इक्वेशन लिख दो, दूसरा इक्वेशन क्या है, y बराबर 4x माइनस 4, तो हमारा कहाँ पे कटा है, जहां पे मिला है ना वही पॉइंट हमारा क्या होगा, x y का वैल्यू फाइंड आउट है, कहाँ पे कटा x का वैल्यू, यहाँ पर देखो ये पहला वैल्यू हो जाएगा x का, दूसरा y का, ये तो तुमको बुझने आता है ना, बुझने आता है ना जी, समझ में आता है ना। तो चलो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यही तुम्हारा ग्राफ का x y का वैल्यू निकल गया। बताओ समझ में आ रहा है ना, ये लाइट को भी ऑन कर दीजिए ना, इसको ऑन कर दीजिए, समझ में आ गया यहाँ तक, इसको इसको इसको
चलिए ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, खराब होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को।